क्या आपने किसी कहानी में प्यार के साथ साथ डर को भी महसूस किया है? कुछ ऐसा ही हुआ है मेरे इस कहानी में, जिसमें रात के समय जादुई ताकतों का अचानक से किसी के शरीर में प्रवेश कर जाए और प्यार से किसी को किस कर लेना। स्वागत है मेरे YouTube चैनल AR नोबल स्टोरी में, जहां मैं आपको हर रोज कहानी सुनाता हूं और आपका मन को बहलाता हूं। मेरे YouTube चैनल पर हर प्रकार की कहानी आपको सुनाई जाएगी, डरावनी प्यार भरी रहस्यमय कहानियां सुनाई जाएगी। तो चलते हैं अपनी कहानी की ओर। और मैं पहले आपको बता दूं, मेरे कहानी को सुनने से पहले आप दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज आपको बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि इस कहानी में प्यार के साथ साथ डर का भी महसूस कर पाएंगे। चैप्टर 21 रिलैक्स बेबी डॉल। हमारे करीब मत आइए, दूर वाइल्ड किस। अभय किट्टू को ऑर्डर देते हुए बोला, चुपचाप सो जाओ लिटिल वाइफी, मैं अभी काम पर जा रहा हूँ, लेकिन मेरी नजरें हर वक्त तुम पर रहेगी। इतना कि अभय बेड पर सोती हुई किट्टू को एक नजर देख अभय किट्टू को ब्लैंकेट से कवर कर रूम से चला जाता है। वही किट्टू जाते हुए अभय को देख किट्टू मुंह बोली, लिटिल वाइफी चुपचाप सो जाना। इतना कह किट्टू अभय जैसा मुंह बना लेती है। एक का विला का मास्टर बेडरूम। इस वक्त वह लड़की अक की मजबूत बाहों में थी। उसने अपनी आंखें कस के मूंदी हुई थी। अक उस लड़की के पूरे बालों को अपने इंडेक्स फिंगर से हटा उसके चेहरे को अपनी ठंडी नजरों से निहार रहा था, जिसके चेहरे पर पट्टी बंधी हुई थी और हल्के हल्के खरोचों के निशान थे। तो भी उसकी खूबसूरती उसमें कम नहीं हो रही थी। तभी वो लड़की अपनी भूरी आंखें धीरे धीरे खोलती है। डिम लाइट की रोशनी में उसकी भूरी आंखें सामने एक जोड़ी हेजल ग्रीन आंखों से जा टकरा जाती है, जिससे देख वो एक पल के लिए उन ग्रीन हेजल आंखों में खोसी जाती है। तभी क उसकी नाजुक गालों पे अपने अंगूठी को रब करता है, जिससे वो तुरंत होश में आती है। वो घबराते हुए अपने छोटे नाजुक हाथ क के सख्त सीने पर रख दूर करने के लिए पूछ कर खुद से छुड़ाने की कोशिश कर छटपटाते हुए बोली, प्लीज जाने दीजिए, हमें खुद नहीं पता हम कहाँ हैं, हम यहाँ कैसे आए, हमारा यकीन करिए। हम तो एयरपोर्ट जा रहे थे, लेकिन उन लड़कों ने हमारा पीछा किया और फिर एक कार ने हमें टक्कर मारी, बस हमें इतना याद है, हमारा यकीन करिए, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। इतना कह वो क की बाहों में घबराते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, जिसे सुन ए के सख्त चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान आ जाती है। वो अपनी इंटेंस नजरों से उस लड़की के घबराते हुए चेहरे से हो तितली नुमा घनी फड़फड़ाती पलकों को देख उसकी नजर गुलाब की पंखुड़ी के सामन कैप्टे हॉट पर रुक सी जाती है। वो उन्हें देख डीप वॉइस में बोला, रिलैक्स बेबी डॉल। इतना कह उसके मुलायम गालों को अपने सख्त हाथ से रब कर निचोड़ने लगता है, जिसे उस लड़की के गोरे गाल तुरंत लाल हो जाते हैं। वही वो लड़की का के मुंह से बेबी डॉल सुन उसे अपने अंदर एक अजीब सी डर और सिहरन सी महसूस होती है। वो क के सख्त सीने पर अपने कैप्टे हाथ रख खुद को दूर करने के लिए छटपटाती है। तभी उसे कुछ महसूस होता है, जिसे जान वो सामने देखती है। तभी उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि एके उसके सामने सिर्फ टावल में शर्टलेस था। वो उसकी मजबूत बाहों में करीब हो कैद थी, जिसे देख वो उसकी बाहों में छटपटाते हुए बोली, छोड़िए हमें, हमने कहा ना हम यहाँ कैसे आए हमें नहीं पता, हम खुद यह नहीं रहना चाहते, अभी हम यहाँ से खुद बहुत दूर चले जाएंगे, प्लीज हमें छोड़िए। वही एके उस लड़की की बातें बड़े गौर से सुन रहा था, लेकिन उसकी दूर जाने की बात सुन एके के चेहरे के भाव एकदम सख्त हो कठोर हो जाते हैं। उस लड़की को खुद की बाहों में छटपटाता देख उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथों में पकड़ उसे लड़की के पीठ से लगा उसे अपने एकदम करीब कर अपने सख्त सीने से बिल्कुल चिपक लेता है। इस वक्त दोनों के शरीर आपस में चिपक उलझ चुके थे, जिसे महसूस कर वो लड़की की मजबूत बाहों में छटपटाते हुए बोली, आप क्या कर रहे हैं, छोड़े हमें। जिसे सुन एक गुस्से से अपने हाथों में पकड़ी गन को उस लड़की के चेहरे से सहलाते हुए थोड़ी पर ले जा रोक अपनी डरावनी मगर डीप वॉइस में बोला, बेबी डॉल तुम आए हो यहाँ अपनी मर्जी से यहाँ, लेकिन अब तुम एक काली दुनिया में हो। यहाँ क की परमिशन के बिना आना सिर्फ मौत है, लेकिन तुम्हें उस मौत की सजा से भी खूबसूरत सजा मिलेगी। मुझसे शादी कर मेरा हमेशा होने के साथ एक की काली दुनिया की क्वीन बनने की। वो लड़की अपनी आंखें बड़ी कर हैरानी से क को देखते हुए बुदबुदाई, एके उसने ये नाम सुना हुआ था, उसे याद आता है। एके वही है गैंगस्टर है जिसे किसी ने नहीं देखा था, जिसके नाम भर से पूरा देहरादून कांप उठाता है। अगर अभय प्रताप राजवंश के बाद देहरादून में किसी का हुक्म चलता है तो वो एके ही था, जिसके इलीगल और गैर इलीगल दोनों काम करता था, जो बहुत ही बेदर्द और क्रूर इंसान था, बिल्कुल अभय प्रताप राजवंश की तरह। दोनों को लड़कियों से सख्त नफरत थी। कभी कभार यह भी कहा जाता था कि एके ही अभय प्रताप राजवंश है, या तो दोनों भाई हो सकते हैं, क्योंकि दोनों की हरकतें बिल्कुल एक जैसी थी।
उस लड़की के हैरान चेहरे को देख कर तिरछा मुस्कुरा दे। उस लड़की के गोरे गालों पर गन चलाते हुए हल्का झुक उसके दूसरे सॉफ्ट गालों पर अपने सख्त होठ रब करते हुए चूम लेता है। तुम तो मेरा नाम सुने भर से ही होश खो बैठी बेबी डॉल, तब आगे क्या होगा तुम्हारा? जिसे महसूस कर वो लड़की होश में आती है। वही का अपने सख्त होठ उसके मुलायम गालों पर सहला स्निफ कर उसकी खुशबू अपने अंदर समा रहा था। उस लड़की रोज फ्रेगनेस में खोते हुए उसके दोनों हाथ को छोड़ देता है। अपने हाथ को ऊपर की ओर ले जा उसके छोटे से चेहरे को दोनों हाथों में थाम अपने सख्त होठ उस लड़की के मुलायम होठों के बिल्कुल करीब ले जा अपने डीप वॉइस में बुदबुदिया, बेबी डॉल यू आर लकी, जिसे का अपना बना, अपनी दुनिया की क्वीन बनाना चाहता है। आज उन हर लड़कियों का सपना टूटने वाला है। इतना कह वो उसके नर्म होठों से अपने सख्त होठ जोड़ चूमने को होता है। तभी उस शांत रूम में एक झनाटेदार थप्पड़ की आवाज गूंज उठती है, जिसे रूम का एटमॉस्फेयर बिल्कुल ठंडा हो चुका था। एके अपना चेहरा एक तरफ कर अपने गालों पर हाथ रखा हुआ शांत था, जो उस मोहाल को और भी ज्यादा डरावना बना रहा था। वही वो लड़की का की पकड़ से छूट दूर होते हुए गुस्से से कपूस कर बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे इतने करीब आने की, हमारे बिना परमिशन के हमें किस करने की? आज तक हमने ये हक किसी को भी नहीं दिया। इतना कह वो गुस्से से के झुके शांत चेहरे को देख और भी अधिक गुस्से तमतमाते हुए बोली, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई, ये किस करने की बोले? इतना कह वह दोबारा है को थप्पड़ मारने को होती है। तभी उसके हाथ हवा में ही रुक जाते हैं और उस लड़की की दर्द से चीख निकल जाती है। तभी का अपना डरावना चेहरा ऊपर उठता है। इस वक्त उसकी हरी आंखों की नसें सुर्ख लाल हो चुकी थी। तभी उस लड़की की चीख निकल पड़ती है, क्योंकि क ने बड़ी बेरहमी से उस लड़की के बालों को अपनी मुट्ठी में भर बेरहमी से खींचते हुए उसका चेहरा ऊपर उठाया हुआ था। आह छोड़ो दर्द, इतना कह उस लड़की की आंखों से आंसू बह जाते हैं। एक ही इतने बेरहमी से बाल खींचने की वजह से उसे अपने सर में लगे चोट में खींचा की वजह से दर्द महसूस होता है। तभी का उसके चेहरे के एकदम करीब आ अपनी सुर्ख दहकती लाल आंखों से उस लड़की को देख बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अभिषेक खुराना पर हाथ उठाओ। वही वो लड़की का इतना डरावना रूप देख डर से अंदर तक कांप जाती है। वो अपने डर को छुपा को खुद से दूर करते हुए बोली, छोड़ो हमें, हमने बिल्कुल सही किया, अपने हमारे बिना परमिशन। तभी एके अपने सख्त होठ उस लड़की के मुलायम होठों से जोड़ देता है, जिससे उसकी आवाज घुट सी जाती है। इस वक्त एके उस लड़की को बेरहमी से किस कम बाइट ज्यादा कर रहा था, जैसे उस लड़की को सजा दे रहा हो। वही उस लड़की की आंखों से आंसू रेत की तरह बह जाते हैं। वो को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके दोनों हाथ ने अपनी गिरफ्त में कैद किया हुआ था। उसे अपने मुंह में खून का टेस्ट आता है, जिसे एके पैशनेट हो शक करने लगता है। वो उसके निचले होठ को अपने सख्त होठों के बीच फंसा कर चूमने लगता है। किस पैशनेट से होते हुए वाइल्ड हो गई थी। वही उस लड़की को सांस लेने में नहीं बन रहा था, जिससे वो की मजबूत बाहों में छटपटाती है, लेकिन उसमें पूरी तरीके से खो चुका था। कहानी में आगे बढ़ने के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और अपना प्यार दिखाए। चैप्टर 22 बेबी डॉल, तुम तो मुझे इतनी देर टॉयलेट नहीं कर पाए। तभी एके अपने सख्त होठ उस लड़की के मुलायम होठों से जोड़ देता है, जिससे उसकी आवाज घुट सी जाती है। इस वक्त एके उस लड़की को बेरहमी से किस कम बाइट ज्यादा कर रहा था, जैसे उस लड़की को सजा दे रहा हो। वही उस लड़की की आंखों से आंसू रेत की तरह बह जाते हैं। वो को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके दोनों हाथ ने अपनी गिरफ्त में कैद किया हुआ था। उसे अपने मुंह में खून का टेस्ट आता है, जिसे एके पैशनेट हो शक करने लगता है। वो उसके निचले सॉफ्ट होठ को अपने सख्त होठों के बीच फंसा खींच उन्हें सक कर चूमने लगता है। किस पैशनेट से होते हुए वाइल्ड हो गई थी। वही उस लड़की को सांस लेने में नहीं बन रहा था, जिससे वो की मजबूत बाहों में छटपटाती है, लेकिन उसमें पूरी तरीके से खो चुका था। अब आगे वही उस लड़की को सांस लेने में नहीं बनता, जिसे उसकी बॉडी की मजबूत बाहों में ढीली हो चुकी थी। वही उसे पैशनेट किस करते हुए खोया हुआ था। तभी उसे महसूस होता है वो लड़की बिल्कुल भी उसकी मजबूत पकड़ में हिल नहीं रही, जिसे महसूस कर वो नाराजगी से उसके होठों पर बाइट कर छोड़ देता है। वो उसके लाल सूज हुए होठों से कुछ इंच दूर हो अपनी ग्राम सांसें उस लड़की के चेहरे पर छोड़ते हुए इंटेंस नजरों से देखता है। वही वो लड़की की मजबूत पकड़ से छूट गहरी गहरी सांस ले रही थी। उसमें अब जाकर जाना हो, वरना एके ने तो उसे पूरी तरीके से निचोड़ दिया था। तभी उसके सूजे होठों खिलाफ डीप वॉइस में बुदबुदाया, बेबी डॉल, तुम तो मुझे इतनी देर टॉयलेट नहीं कर पाए, तो फिर आगे तुम्हें तो इससे भी ज्यादा मुझे टॉयलेट करना है। जिसे सुन वो लड़की जो गहरी गहरी सांस ले रही थी, वो अपनी आंखें बड़ी कर को देखती है, जिसे देख कर चेहरे पर ईवल स्माइल आ जाती है। जिसे देख वो लड़की की बाहों में छटपटाते हुए बोली, छोड़ो हमें। इस वक्त उस लड़की की आंखों में आंसू थे।
वो एके के सख्त सीने में अपने छोटे हाथों के मुक्के बरसाते हुए बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ ये करने की, हम आपको जानते भी नहीं है, फिर क्यों? जिसे सुन एके अपनी ठंडी नजरों से उसे देख कोल्ड वॉइस में बोला, अहरा सिंघानिया, उम्र 22 साल, स्टडी फैशन डिजाइनर कोर्स, तुम्हें पेरिस में डिजाइनिंग के लिए चांस मिलना, और तुम्हारी 2 दिन पहले अभय प्रताप राजवंश से शादी थी, जिसे तुम वक्त पर तुम भाग गई। वही अहरा किसी अनजान शख्स से अपने बारे में इतना कुछ जाना उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वो हैरानी के साथ डर और घबराहट के मिले झूले भाव से एके की मजबूर बाहों में डर से कहते हुए बोली, कौन हो तुम? मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जान सकते हो? जिसे सुन एके के सख्त चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। वो अहरा के कानों के करीब हो गर्म सांस छोड़ते हुए बोला, बेबी डॉल, मैं तुम्हें तुमसे भी ज्यादा जानता हूँ, जितना तुम सोच नहीं सकती। तो बेबी डॉल, एके उर्फ अभिषेक खुराना ही तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड है, इतनी इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए। वैसे भी तुमने अच्छा किया उस अभय प्रताप राजवंश को छोड़कर, और ना मुझे तुम्हें पाने के लिए फालतू ही मेहनत करनी पड़ती। वहीं अहरा एके की ऐसी अजीब डरावनी बातें सुनत अहरा अंदर तक डर से कांप रही थी। प्लीज हमें छोड़, डर लग रहा है। तभी अहरा के हाथ डर से एके सख्त सीने से फिसल कमर पर बंधे टॉवल पर जा रुकता है। अहरा की बातें सुन एके अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, डर, वो भी मुझे इंटरेस्टिंग, अच्छी बात है बेबी डॉल। इतना कह वो उसकी होठों को दोबारा चूमने को होता है, जिसे देख अहरा अपना चेहरा दूसरी तरह कर अपनी पूरी ताकत लगा क को धक्का देती है, लेकिन उसके हाथ गलती से क के कमर पर लूज बंधे टॉवल खींच देती है, जिससे वो टॉवल अब अहरा के हाथों में था। जिसे महसूस कर क को ग्रीन आंखें सर्द हो जाती है। वही अहरा हैरानी से अपने हाथों को देखती है, जिसमें ग्रे वेट टॉवल थी। तभी उसकी नजर नीचे की ओर चली जाती है, जिसे देख उसकी चीख निकल जाती है। वो तुरंत उस टॉवल को छोड़ अपना लाल चेहरा न में हिलाते हुए ढक लेती है। इस वक्त उसका चेहरा बिल्कुल किसी लाल टमाटर की तरह लाल था। एके अहरा को ऐसे चेहरा छुपा पागलों की तरह न में हिलाता देख उसके चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान आ जाती है। वो अहरा के करीब जा उसके कानों के पास डीप वॉइस में बोला, बेबी डॉल, मेरे करीब आने के लिए मुझसे भी ज्यादा बेताबी है, इसलिए तुमसे हमारी शादी के बीच पहली रात भर के लिए भी रहा नहीं गया। इतना कह अहरा से दूर हो। वो कैजुअली टॉवल को फ्लो से उठा अपने कमर पर एज इसबल लूज वे में लपेट लेता है, लेकिन उसकी नजर हर वक्त अहरा के चेहरे पर थी, जो अपना चेहरा बार बार इधर उधर हिला बस ये बोले जा रही थी, नहीं नहीं, मैं यह नहीं देख सकती, ओह गॉड, ओह गॉड। तभी एके अहरा की कमर को पकड़ उसे अपनी ओर खींचता है, जिससे अहरा की चीख निकल जाती है। तभी एके अहरा के चेहरे से हाथों को हटा टमाटर की तरह लाल हो चुके चेहरे को देख डीप वॉइस में बोला, बेबी डॉल, तुम तो अभी ही से डर गई, तुम्हें तो हर रातों को मेरे साथ इसी तरह रहना है। जिसे सुन अहरा का चेहरा शर्म और गुस्से से जलने लगता है। वो क को धक्का दे बोली, ऐसा कभी नहीं होगा, हम आप जैसे घटिया इंसान के कभी नहीं होंगे। इतना कह वो गुस्से से क की पकड़ से छूट बोली, ऐसा कभी नहीं होगा, हम आप जैसे सनकी इंसान के कभी नहीं होंगे। इतना कह वो क से दूर हो सामने डोर की ओर भागी। वही अहरा को खुद से दूर जाता हुआ अपनी ठंडी नजरों से देख रहा था। अहरा दरवाजे के खोल पीछे पलट गुस्से बोली, तुमने अहरा सिंघानिया के बारे में सब पता लगाया, लेकिन एक बात छोड़, वो ये कि अहरा सिंघानिया खुद की जिंदगी की मालिक है। वह अपनी तरीके से अपनी जिंदगी जीना जानती है। फिर कभी मत मिलना ठर की घटिया इंसान मुझसे। इतना कह वो दरवाजा खोल भागी। वही एके अहरा को इस तरह भागता हुआ देख किसी सन की तरह मुस्कुरा बोला, बेबी डॉल, तुम एके की काली दुनिया में आपने कदम रख चुकी, जहां तुम्हारी सिर्फ कैद है। भगलो लो इस जेल की कैद में, जहां तुम्हारा घुरू टूट एके की क्वीन बनके रहना है। इतना कहकर अपनी कदम बेड के सामने नाइट स्टैंड की ओर बड़ा फोन उठा सिक्योरिटी को कॉल करता है। दूसरी तरफ से फोन उठा सुन एके अपने सर्द ओरा के साथ कठोर लहजे में बोला, पूरे विला के दरवाजे और विंडोज बंद कर दो इसी वक्त, जिसे कोई भी बाहर न जा पाए। इतना कह वो फोन बेड पर फेंक अपने कदम क्लोजेट की ओर बढ़ा देता है। वो दूसरी तरफ प्रताप राजवंश हवेली, अभय का स्टडी रूम। इस वक्त अभय के चेहरे के एक्सप्रेशन सख्त थे। अपनी ठंडी नजरों से सामने लैपटॉप स्क्रीन को देखा था, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल चल रहा। तभी लैपटॉप की स्क्रीन की दूसरी तरफ का शख्स कुछ बोला, जिसने इस वक्त किसी डॉक्टर एक व्हाइट अप्रोन पहन सीरियस टोन में बोला, सर, इस बार हमें लगता है हम उस ड्रग को बनाने कामयाब हो सकते हैं। जिसे सुन अभय अपनी शर्द आवाज में बोला, हो सकते नहीं, आई वॉन्ट टू रिजल्ट। कहानी में अभी और मजेदार बातें हैं, आप लोग इस कहानी में बने रहिए। तब तक चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर। चैप्टर 23, रात की अधूरी करीबिया। अभय की क्या किट्टू के लिए कुछ नए एहसास। प्रताप राजवंश हवेली, अभय का स्टडी रूम। इस वक्त अभय के चेहरे के एक्सप्रेशन सख्त थे। अपनी ठंडी नजरों से सामने लैपटॉप स्क्रीन को देखा था,
जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल चल रहा। तभी लैपटॉप की स्क्रीन की दूसरी तरफ का शख्स कुछ बोला, जिसने इस वक्त किसी एक डॉक्टर व्हाइट अप्रोन पहन सीरियस टोन में बोला, बॉस इस बार हमें लगता है हम उस ड्रग को बनाने कामयाब हो सकते हैं। जिसे सुन अभय अपनी शर्द आवाज में बोला, हो सकते नहीं, आई वॉन्ट टू रिजल्ट। जिसे सुन दूसरी तरफ का शख्स हैरानी से अभय को देखा, लेकिन अभय के सख्त चेहरे को देख बात को संभाल बोला, बॉस इस बार हम अपना बेस्ट करने की पूरी कोशिश करें, इस बार हम उस ड्रग को बना के रहेंगे। जिसे सुन अभय कुछ नहीं कहता। तभी अभय की नजर अपने हाथ में पहने वॉच पर जाती है, जिसमें रात के 1 बजे बज रहे थे। तभी अभय को अचानक से किट्टू का डरा चेहरा अपने सामने नजर आता है, जिसे सोच भर उसके हाथों की मुट्ठी कस जाती है। वो लैपटॉप की स्क्रीन को बिना दूसरी तरफ शख्स की बातें ध्यान दिए अपने सर्द ऑर्डरिंग भरे लहजे में बोला, मीटिंग इज ओवर। जिसे सुन दूसरी तरफ का शख्स हैरान था, लेकिन उसे देर हो चुकी थी। अभय ने बिना किसी पे ध्यान दिए लैपटॉप की स्क्रीन बंद कर देता है। अपने सख्त चेहरे के साथ अपने कदम स्टडी के रूम के बाहर की ओर बढ़ा, अपने रूम की ओर चला जाता है। अभय का मास्टर बेडरूम रूम का दरवाजा खुलता है। अभय अपने लंबे कदम ले रूम के अंदर एंटर करता है। वो अपनी ठंडी नजरों से बेड की ओर देखता है, लेकिन सामने का नजारा देख उसकी आंखें सर्द हो जाती हैं। उसके कदम तेज हो जाते हैं। वो बेड के पास जा ब्लैंकेट को बेदर्दी से घिच हटाकर देखता है, जहां पर किट्टू नहीं थी। जिसे देख अभय और खतरनाक हो रहा था। वो अपनी कठोर आवाज में बोला, लिटिल वाइफी। वो अपने कदम वॉशरूम की ओर बढ़ा देता है। एक झटके के साथ दरवाजा खोल अपनी बज जैसी तेज नजरें पूरे वॉशरूम में दौड़ आता है, लेकिन उसे वहां भी कोई नहीं दिखता। वॉशरूम पूरा खाली था। जिसे देख अभय हाथों की मुट्ठी बंद कस चुकी थी, जिसे उसकी हरी नशे उभर के दिख रही